अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। है मेरे हमसफर। जी डॉक्टर रघुवंशी जी, आपकी दवाई अभी चल रही है। ठीक है, मैं आपको शाम को फोन करके बताता हूँ। ओके। विधि! विधि! क्या कर रही थी आप? हाँ, अब अभी गिर जाती ना। गुस्सा मत हो दीदी, मेरा बबलू गिर जाता तो उसमें चोट लग जाती ना। खिलौने और आ जाते, पर आप कुछ हो जाता तो। पर मुझे तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब तक मेरी दीदी साथ में है मुझे कुछ नहीं हो सकता। और बबलू को आपने मुझे लाकर दिया था ना, तो बबलू गिर जाता तो उसे चोट लग जाती, फिर आपको ही बुरा लगता। और अगर आपको बुरा लगता तो मुझे बुरा लगता कि आपको बुरा लग रहा है ना? थैंक यू कोमल खली। आज अगर तुम नहीं होती ना तो पता नहीं। वेद ने कहा था मुझे विधि के पास बैठने के लिए, पर मैं एक जरूरी फाइल लेने के लिए नीचे चली गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम समय पर आ गई और एक हादसा होने से बचा ली। सच में तुम्हारा जितना धन्यवाद कहूं उतना कम है। विधि जी हमारी बहन है, हमारी जिम्मेदारी है। मैं उन पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगी। वेद, मेरे साथ आना, कुछ जरूरी बात करनी है। तूने देखा ना बेटा कि आज क्या हुआ? इसी बात का डर था सबको। अब ऐसा दोबारा नहीं होगा माँ। कैसे रोकेगा तुझे? तू 24 घंटे उसके साथ रहेगा क्या? क्यों नहीं माँ? बोलना बहुत आसान है बेटा, पर करना बहुत मुश्किल है। आज जो हुआ वो उसे कुछ भी समझ नहीं आया, किसी बात की समझ नहीं है उसे। आज अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को नहीं बेटा नहीं, बड़ी मुश्किल से विधि मिली है। कहीं बच्चे की चाह में हम उसे दोबारा। माँ प्लीज शांत हो जाइए। आप ये क्या बोल रही हैं? आप जानती हैं ना माँ, विधि मेरे लिए मेरी जिंदगी से बढ़कर है। कुछ नहीं होगा उसे, क्योंकि मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। और ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी है माँ, सपना है विधि का। मैं उसे भी कुछ नहीं होने दे सकता। माँ कल को विधि के ठीक हो जाने के बाद वो मुझसे पूछेगी कि मैंने इस बच्चे को इस दुनिया में क्यों नहीं आने दिया, तब मैं क्या जवाब दूंगा माँ? क्या जवाब दूंगा? माँ मैं आपकी ये बात नहीं मान सकता। मुझे विधि भी चाहिए और ये बच्चा भी। देवर साहब, तो दिमाग से नहीं दिल से सोच रहे हो। भला ऐसा भी हो सके है क्या कि कोई बोले कि हमारे को सूरज भी चाहिए और चांद भी चाहिए? थिंक ऑफ इट वेद, हमें भी ये बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, पर विधि को संभालना ही अपने आप में इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम विधि और बच्चे दोनों को कैसे संभालोगे? संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। मैं विधि के लिए कुछ भी करूंगा। बस एक बार मेरी विधि ठीक हो जाए,
फिर हम दोनों मिलके उस बच्चे को पालेंगे। लेकिन वेद, विधि ठीक ना हुई तो क्या करेंगे? लगन ऐसे क्यों बोल रहा है? मुझे भले ही अपनी किस्मत पर विश्वास ना हो, पर अपने प्यार पर पूरा विश्वास है। मेरा प्यार ठीक करेगा विधि को। सबने उम्मीद खो दी थी कि विधि वापस नहीं आएगी, वो जिंदा नहीं है, पर वो मिली ना। इतने दिनों बाद ही सही, पर वो मेरी जिंदगी में वापस आई ना। अब देखना वो ठीक भी होगी। कितने कितने सपने देखे उसने मां बनने के। एक बार क्या हुआ कि हमारी खिड़की पे एक चिड़िया ने घोंसला बनाया और विधि रोज उस घोंसले को देखती थी। उस चिड़िया को देखती थी कि वो कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाती है, उन्हें संभालती है, और सिर्फ एक ही बात कहती थी कि एक दिन हमारा भी बच्चा होगा। मैं विधि से वो हक नहीं छीन सकता। जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूं, उस दर्द को मेरे अलावा कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। ये एहसास कि उस बच्चे की वजह से विधि को कुछ हो सकता है, मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। विधि से मेरी सांसें जुड़ी है। अगर विधि को कुछ हो गया तो मैं एक पल के लिए भी जी नहीं पाऊंगा। पर फिर भी मैं इस बच्चे को भी इस दुनिया में आने से रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी विधि मुझे कभी माफ नहीं करेगी। प्लीज मुझे मेरे बच्चे को मारने के लिए मत कहिए आप लोग। प्लीज मत कहिए मुझे मेरे बच्चे को मारने के लिए। ठीक है बेटा। तूने जैसा सोचा है ना बेटा, वैसा ही होगा। पर इतना ध्यान रखना बेटा कि वो एकदम बच्ची जैसी है। उसे तुझे जो भी समझाना है वो एक बच्चे की तरह ही समझाना होगा। तू बाहर से तो उसकी हिफाजत कर सकता है, पर उसके अंदर जो बच्चा पल रहा है वो एक माँ ही हिफाजत कर सकती है। ये बात तुझे उसे समझानी होगी। जी माँ। सब ठीक होगा। मम्मी जी, माँ जी साहब, मम्मी जी, जे कहीं वो माँ जी फिर भी देवर साहब की बातों में आ गए। मम्मी जी, अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बुरा सोचना ना बंद कर दो। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। सोचना है तो ये सोचो कि वेद की जिम्मेदारी में हम अपनी तरफ से उसकी क्या मदद कर सकते हैं। कोई बात समझने को तैयार ही नहीं है।
अरे ये कौन सा जानवर है? तुम इतना भी नहीं जानते? इसको खरगोश कहते हैं। खरगोश? खरगोश? इसका नाम क्या है? इसका नाम है बन्नी। बन्नी? मैं हूँ बन्नी दी खरगोश। मैं भी तुम्हारी तरह चंचल हूँ, बदमाश हूँ, नॉटी हूँ, पर मैं अपना पूरा ख्याल रखता हूँ। मैं कभी छज्जे पर नहीं जाता, भले ही वहां पे कोई भी सामान हो। अरे मैं तो अपनी फेवरेट गाजर खाने तक नहीं जाता, क्योंकि वो जगह खतरनाक है। मैं वहां जाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा और मुझे बहुत सारी चोट लग जाएगी। पर तुम अभी छोटे हो और मैं बड़ी हूँ, तो मैं छज्जे पे जा सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। अरे पर मैं तुम्हारा दोस्त हूं ना, तो दोस्त की तो हर बात माननी पड़ती है। बोलो कि तुम दोबारा छज्जे पर नहीं जाओगी, ऐसी खतरनाक जगह पर नहीं जाओगी, बोलो। तुम गुस्सा मत हो। अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगी, पर वो मतलब वो जगह खतरनाक नहीं थी। उस छत पे छज्जे पे नहीं जाना है, वरना दोस्त गुस्सा हो जाएगा। गोलूराम, वेद जी को बोल दो कि मेरा पैर से थोड़ा सा मुड़ा था, मैं गिरी नहीं थी। मुझे अपना ख्याल रखना आता है, और सावधानी का क्या मतलब होता है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। पर वेद जी है ना, इतनी टेंशन ले रहे हैं और उतनी ही टेंशन दे रहे हैं मुझे। मुझे अपने आप का ख्याल रखना आता है। बड़ा ख्याल रखना आता है। कोलूराम, तू भी समझा दे विधि को, अगर ख्याल रखना आता ना तो पैर मुड़ता ही नहीं। अरे बड़े बुजुर्ग कह गए कि सावधानी ही बचाव है। ज्यादा की मत करो। अच्छा ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगी। ये हुई ना बात, पर पहले से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, पहले से थोड़ा सा ज्यादा। ओके जोलूराम। हाँ, आप? हाँ, इधर आओ, इधर आओ। पागल। तुम्हें अपना ख्याल रखना है विधि, क्योंकि तुम हो तो मैं हूं, तो जिम्मेदारी है तुम्हारे ऊपर, समझी? और आप हो तो मैं हूं। कैसे समझाऊं तुम्हें विधि, तुम्हें अपना पहले से ज्यादा ख्याल रखना है। कैसे समझाऊं कि 2 जिम्मेदारी है तुम पर, कैसे समझाऊं? थक गई भाई। उफ।
सबसे पहले तो अपना फोन ठीक करवाऊं। कब से बंद पड़ गया है, ना किसी की खबर ले पाऊं ना किसी को खबर दे पाऊं। और फिर वेद जी के यहाँ भी जाऊंगी। बहुत दिनों से बाहर गई थी ना अपना, क्यों आई हो यहाँ? तो और कहाँ जाती? जब से जेल से छूटी हूँ हर रोज इस घर के बाहर आकर खड़ी रहती थी, इंतजार करती थी कि कब इस घर का ताला खुलेगा और कब लौटेंगी मेरी माँ। खबरदार जो अपनी जुबान से मारे को माँ कहा तो तारे को कोई हक नहीं है मारे को माँ कहने का। तारा हमारा कोई रिश्ता को नहीं, तू तुम्हारी खून ना हो सके। अपनी सगी बहन को मारने की कोशिश की तूने। ऐसा मत कहिए माँ, मैंने दीदों को नहीं मारा है, मैं उन्हें सिर्फ धमका रही थी। मैं गुस्सा थी और गलती से धक्का लग गया था। माँ निकल गया। माँ निकल। माँ मेरी बात तो सुन। निकल मारे घर से। अब सुन तो लीजिए। निकल मारे घर से। रिहाई क्यों मिली? मारे को कुछ नहीं जानना है। तारे को रिहाई कैसे मिली? तू जेल से कैसे छूटी? इस सब से मारे को कुछ लेना देना कोई। मैं तुझे जिंदगी भर कभी माफ ना कर पाऊं। पर क्यों माँ? दीदो वापस आ गई है, जिंदा है वो, अपने ससुराल में है वो, अपने पति के पास है। विधि, हमारी विधि, विधि जिंदा? हाँ माँ, दीदो जिंदा है दीदो हमारी। फिर से हमारे से झूठ बोल रही? नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, दीदो सच में जिंदा है। तभी तो मुझे जेल से रिहाई मिल गई, मुझ पर से सारे केस हटा दिए गए। मैं जितने दिन जेल में रही थी उसी को मेरी सजा मान ली गई। माँ, मैं अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं दीदो से माफी मांगने गई थी। पर प्रतिभा आंटी ने मुझे दीदो से मिलने ही नहीं दिया। कह दिया कि मैं उस घर में पैर भी नहीं रख सकती। सर आप तो मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। हर रोज जेल में बैठी बैठी सोचती रहती थी कि मैंने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर दी। क्यों मैंने अपनी बहन के प्यार को नहीं समझा? क्यों मैंने अपनी माँ की ममता के मोल को नहीं समझा? पर माँ, जिंदगी में हर किसी को दूसरा मौका मिलता, तो मुझे क्यों नहीं? आप मुझे माफ कर दो, अब ना लो मुझे माँ। इस बार मैं आपको आपकी अच्छी बेटी बन के दिखाऊंगी। जब से थारा बाप हमारे सामने आया है, हर रात जग के गुजारी है मैंने। ये सोचती रही कि हमारी परवरिश, हमारे पालन पोषण में क्या चूक हो गया कि हमारी छोटी बेटी ऐसी अपराधन निकली। क्यों एक छोटी बहन एक बड़ी बहन को मारने की कोशिश करे है? अरे मैं थारे को के माफ करूंगी जब मैं खुद को माफ ना कर पाऊं कि मैंने थारी जैसी बेटी को जन्म दिया है। सबसे बड़ी गुनहगार तो तू अपनी बड़ी बहन की है। जिस दिन उसने थारे को माफ कर दिया ना, तब तुम्हारे पास आना, शायद मैं तारे को माफ कर दूं। लेकिन इस वक्त हमारे पास इतना जिगरा कौन है? हाथ से हमारी बेटी होने का हर हक मैं तारे से छीनती हूँ। हाथ से अपनी जुबान से मारे को मां मत कहना। मैं थारे लिए मर चुकी और तू मारे लिए।
अब निकल जा इस घर से। आप अपनी जगह सही हो माँ। मैंने ही ऐसे बुरे कर्म किए हैं कि मुझसे मेरी मां दूर हो गई। हमारी विधि जिंदा। मेरे को विधि के पास जाना होगा। चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। टिक पायल। मेरा घोड़ा तो तेरे घोड़े से ज्यादा तेज है।